नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले हमारा बहुपद चैप्टर का एक वीडियो जा चुका है आपके पास, उसे पहले देखिएगा क्योंकि वहाँ पर हमने बहुपद से रिलेटेड सारी परिचय दे दिए हैं। उस वीडियो के देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके डाउट्स होंगे सभी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रिय छात्र, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक चर की बात कहा है, एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं है कारण के साथ। क्या कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, हमें कारण भी बताना है। और देखिए ये हमारे ये पूरा 5 व्यंजक दिए हैं। तो चलिए प्रिय छात्र, मैं इन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 4x² - 3x + 7। क्या पूछा है हमसे कि एक चर बहुपद है या नहीं। देखिए यहाँ पर एक चर की बात कहा है, एक चर बहुपद, एक चर बहुपद और कारण भी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे कारण भी बताएंगे आपको और एक चर बहुपद क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो चलिए पहले एक चर बहुपद क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, पहले ये जानने के लिए हमारे पहले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर आपको चर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। चर संख्या जो होती है जिनके मान क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया, a हो गया, ये सब क्या हैं, हमारे चर हैं। इन a से लेकर z तक जितनी हमारी ABC आती ये सब क्या हैं, चर हैं। ठीक है, तो एक चर बहुपद की बात किया है तो वे जैसे ये है, ये मान लीजिए एक समीकरण है हमारा। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम एक समीकरण। तो हम कह सकते वे समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो, या तो x ही हो या फिर y ही हो या फिर p ही हो या फिर q या फिर a, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चर हो, उसे हम एक चरी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 5x² + 3। तो इसमें ये जो x है, x इसमें सिर्फ और सिर्फ x है, अर्थात एक ही चर है। जब एक चर होंगे तो वे एक चरी बहुपद कहलाएंगे, जब दो चर होंगे तो वे दो चरी बहुपद कहलाएंगे। तो एक चर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है x का वर्ग और x, तो इन दोनों में तो x ही x है, अर्थात ये क्या है, एक चरी बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है यह एक चरी बहुपद है क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर दिया है। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें एक चर दिया है। ये कारण भी हमारा हो जाएगा कि एक चर दिया है इसलिए एक चरी बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y² + करड़ी में 2। तो इसमें सिर्फ एक चर y है तो ये क्या हो गया, एक चरी बहुपद। एक चरी बहुपद के साथ साथ हमें कारण भी बताना है। तो कारण यही है हमारा कि सिर्फ इसमें क्या है, एक चर बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है यह एक चरी बहुपद है क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर दिया है, इसलिए ये क्या है, एक चरी बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 करड़ी में t + t करड़ी में 2। क्या ये चर एक चरी बहुपद है। तो पहली बात तो यह बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसके जो चर हैं उस पर घात क्या है, 1/2 है। जब इसको हम ऐसे करेंगे t पर इस करड़ी को तोड़ के क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। और t
ये वो 2 है तो इसे ऐसे ही रहने दो, लेकिन बहुपद तभी होंगे जब चर पे घात, हमें ध्यान रखना है किस पे, चर पे घात। मैं बार बार कह रहा हूँ चर पे घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, कोई भी पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके जाता रहता है। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको हमारे पहले वीडियो में, इससे जस्ट पहले जो वीडियो हमने परिचय बताया है बहुपद का, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहां से जाकर उस वीडियो को पहले देखिएगा, तब इस वीडियो पर आइएगा, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की वहाँ पर दे दी गई है। एक बार वहाँ पर दे गई, यहाँ पर आएंगे तो आपको वही चीज़ रिवाइज करना है बस। तो देखिए चर पर घात क्या होना चाहिए, हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, चर के घात पे। जैसे x पर ये 1 हो जाए चलेगा, x पर 3 हो जाए ये वाला चलेगा। तो चर के घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर जो हमारा चर है t, इस पे घात क्या है, 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है यह एक बहुपद नहीं है। कारण आपको बता चुके हैं, क्योंकि जो t का घात है वो क्या है, 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होगा। यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात, जो हमारा चर t है उसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब जो घात है चर की उस पर पूर्ण संख्या नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, y + 2/y। तो आपको वहां पे बताए थे कि बहुपद कैसे हम जानेंगे। तो पहले y लिख देते हैं, जो नीचे का है उसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो y पर ये घात जो है घट माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। और बताइए प्रत्येक पद में देखना, एक पद हमारा ये हो गया, एक पद ये हो गया, अर्थात ये क्या, कितने पद हैं इसमें, 2 पद हैं। तो 2 पद हैं इसमें, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक पद में देखना है, प्रत्येक पद के चर की घात देखना है। जैसे एक पद ये हो गया, एक पद ये, तो हमें हर पद में चर की घात को देखना है। इस पद में चर की घात क्या है, 1, अर्थात ये पूर्ण संख्या है। लेकिन इस चर की घात में जब देखते हैं, मतलब इस पद में जब देखते हैं, तो जो चर की घात y की घात जो है -1, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कारण बताया है, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात, किसकी घात, चर की घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर नहीं है। जो हमारे चर का पावर है, अर्थात जो वेरिएबल का जो पावर्स है वो पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, x पर पावर 10, y पे पावर 10 और t पे पावर 50। तो इस पे जो है ये सब क्या है, बहुपद है, क्योंकि इन सभी पर घात क्या है, पूर्ण संख्या है, अर्थात एक होल नंबर है। और ये क्या है, जब इनके घात पूर्ण संख्या है तो ये क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। बहुपद हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। यह क्या है, एक बहुपद है। तो इसमें हमें ये देखना है कि यह एक चरी बहुपद है या द्विचरी। तो पहले देखिए इसमें कितने चर दिए हैं, 1 दिए हैं, 2 दिए हैं और 3 चर दिए हैं, अर्थात यह एक चरी बहुपद, बहुपद है पर एक चरी बहुपद नहीं है। लिख सकते हैं यह एक चरीय बहुपद, बहुपद नहीं है, नहीं है। आप कारण समझ गए होंगे क्योंकि इसमें 3 चर दिया है। तो ये हमारा क्या है, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमें इसमें क्या करना है, x² मतलब x का वर्ग, x का वर्ग का गुणांक लिखना है। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 + x² + x। तो जो x है इसमें क्या अचर संख्या लिखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखें,
देखिए जो x है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें x में यहाँ 2x लिख दिए, तो ये हमसे नहीं पूछा, x का गुणांक नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 2x जैसे लिखा है तो स्क्वायर रहेगा, उसका गुणांक पूछा है, अर्थात x के वर्ग का गुणांक पूछा है। तो जो x में जिस संख्या का गुणा होगा वही संख्या उसकी गुणांक कहलाती है। जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या है 5 जो है x में गुणा हुआ है, तो यही क्या होंगे उसके गुणांक होंगे, अर्थात कोएफिशिएंट होंगे। जैसे -5 का गुणा हुआ है x स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा इसका गुणांक -5। तो आप समझ गए होंगे गुणांक का मतलब क्या होता है। तो बताइए यहाँ पर गुणांक क्या है x का, x में देखो 1 का गुणा हुआ है, ठीक है, 1 का गुणा है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 गुणांक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x और x का गुणांक भी यहाँ पर 1 होगा और x का वर्ग का भी 1 होगा। यहाँ x क्यों है, यहाँ x स्क्वायर है, तो हमें किसका पूछा, x के वर्ग का गुणांक पूछा है। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा के 1 का गुणा हुआ है तो -1 हो गया। उसी तरह इसमें भी है, देखो x स्क्वायर का किसका, x वर्ग का गुणांक पूछा है, तो x वर्ग का गुणांक हमारा क्या है π/2। उसी तरह हमारा इसका भी है, इसमें देखिए x स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है, तो 2 + x, सॉरी इसे काट दीजिए, 2x + 1, इसमें x स्क्वायर का गुणांक नहीं दिख रहा है कहीं, अर्थात x का वर्ग नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस लगा के 0x स्क्वायर लिख देते हैं। तो 0x स्क्वायर लिख देंगे तो हमारे क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 0 का गुणा जब x में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ठीक है, तो इसमें अब बताइए x स्क्वायर, x के वर्ग का क्या गुणांक है, तो 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। देखिए 35 घात के द्विपद यहाँ पर है, इस पे फोकस करना है द्विपद पर, और यहाँ 100 घात के एक पदी पर फोकस करना है कि एक पद होना चाहिए, एक क्या करना है, हमें उदाहरण देना है। तो देखिए पहला 35 घात वाला दे देते हैं, द्विपद में हमें देना है। जैसे मान लीजिए x पर 35 और 5 लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया द्विपद है, क्योंकि एक पद ही है। तो क्या इसमें x नहीं है, क्या है इसमें, क्योंकि 5x पर 0 लिख देंगे और हमें पता है कि x पर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। x पर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखो 1 लिख देंगे तो फिर 5 आ जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं हम इसे, दो पद हो गया। इसलिए ये भी एक और अगर आपको लिखना हो तो y पर आप 35 लिख दीजिए और यहाँ 2x लिख दीजिए, ये भी दो पदी ही है, ठीक है, दो पदी। और अब पूछा हमसे 100 घात के एक पदी वाला, तो एक पदी के लिए हम 100 पर क्या करते हैं, x पर 100 घात लिख देंगे तो इसमें एक पद है, या फिर हम लिख देते हैं 2y पर 100, ये भी एक पद है, या फिर हम लिख देते हैं p पर 100, तो ये भी तो एक पद है। तो सिर्फ एक पद उन्हीं को कहते हैं, एक पद जो जिसमें एक पद हो उसी को एक पद कहते हैं। तो हमारा एक उदाहरण ये हो गया 35 घात वाला, और 100 घात वाला, ये तीनों उदाहरण हो गए। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मेरे प्रिय छात्रों, क्या करना है इसमें, प्रत्येक बहुपद जो है, प्रत्येक बहुपद का क्या करना है, हमें घात लिखिए। घात मतलब पावर्स लिखना है। तो ये पहला बहुपद है, इसमें जो सबसे ऊंचाई वाला घात हो, ऊंचाई का मतलब जो सबसे बड़ा घात हो, तो 5x पर q और 4x का वर्ग प्लस 7x, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3। तो ये 3 क्या हो गया, घात इसमें क्या हो गया, 3। इसमें सबसे बड़ा घात, तो यहाँ पर लिख दीजिए घात बराबर 2। यहाँ पर सबसे बड़ा घात देखिए 1 है, चर की घात 1 है, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा हमारा 1। उसी तरह इसमें हम जब जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा 3, और 3 पे क्या लिख सकते हैं, x पर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि
x पर 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। किसी भी चर या अचर पे घात जब भी 0 दिखे आपको, किसी भी चर या अचर पर घात 0 दिखे तो उसका मान कितना होता है, 1। तो देखिए 3x पर 0 लिख दिए, तो इसका मतलब जब 3x बराबर 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इसका मतलब x पर 0 है और इसका x पर चर पे 0 का चर का घात क्या है, मैक्सिमम घात 0 है, अर्थात इसमें घात 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक, यहाँ पे देखिए रैखिक है, रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघाती है। पहला रैखिक हमें देखना है कौन है, या फिर कौन द्विघाती है, या फिर कौन त्रिघाती है, इन्हीं पे फोकस करना है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है द्विघाती रैखिक घात किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, चर की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, जिसमें चर की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। तो यहाँ देखिए चर की घात कितना है, 2, तो जब 2 होते हैं तो क्या होते हैं, द्विघात। आपको ये सब जानकारी पहले वीडियो में हमने दे चुके हैं, इसलिए उस वीडियो को आप देखिएगा तभी इसको देखिए। ये क्या है, इसमें मैक्सिमम घात क्या है, 3, तो ये क्या हो गए, त्रिघात। इसी तरह इसको देखिए, इसमें मैक्सिमम 2 घात है तो ये क्या हो गए, द्विघात। उसी तरह इसमें देखिए मैक्सिमम घात 1 है तो ये क्या हो गए, रैखिक। जब 1 घात होते हैं तो वो क्या होते हैं, रैखिक। इसमें देखिए इसमें भी 1 है चर की घात, तो ये भी हो जाएगा रैखिक। इसमें चर की घात देखिए, इसमें चर की घात r है और चर की घात कितना है, 2, तो ये भी हो जाएगा रैखिक। इसमें चर की घात कितना है, ये सॉरी इसमें 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात। और इसमें फिर से 3 घात है चर की, तो ये क्या हो गया, त्रिघात। आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।